डेली लाइफ का कठिन से कठिन काम भी बहुत ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं और उसी तरह की बहुत सारा टिप्स मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी है और आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। चलिए अब देरी ना करके वीडियो को शुरू किया जाए। तो पहले टिप्स होगी किचन से रिलेटेड, क्योंकि हम जो औरतें होते हैं तो किचन में ही बहुत टाइम लग जाते हैं और ये जो डेली का काम है ना, बर्तन वगैरह, तो ये सब काम तो हम हर रोज़ कर ही लेते हैं। फिर भी देखिए ये जो चाय वाली छन्नी है तो काले पड़ चुके हैं, एकदम से पत्थर जैसा जम चुका है। तो हम सब क्या करते हैं, जब हमारे पास टाइम होते हैं तो हम इसको अच्छे से क्लीन करते हैं। लेकिन दोस्तों कभी भी इसको, ये जो तार की जो स्क्रबर है ना, इससे कभी मत इसको क्लीन कीजिएगा, क्योंकि इससे अगर क्लीन करोगे तो अगर किसी भी तरह से ये टूटकर अगर इसके अंदर चले जाए ना या फिर रह जाए तो बहुत दिक्कत हो सकती है। चाय छानने के बाद अगर आपके कप में चले जाए और अगर चाय में चले जाती है तो हम पी लेते हैं, अगर पी लेते हैं तो बहुत बड़ी हम दिक्कत में पड़ सकते हैं। इसीलिए दोस्तों इसको ना स्क्रबर, ये इस तरह की जो स्क्रबर होती है ना, तो इससे ही आप क्लीन कीजिए। आप तार की स्क्रबर से बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए। तो मुझे लगा कि ये टिप्स मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि जो नई नई गृहिणी हैं उनको समझना ये सब काम आसान नहीं होता है। तो दोस्तों ये जो चाय वाली छन्नी है ना, तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसा होती है, कुछ कुछ बर्तन ऐसा होता है जो कि तार वाली जो स्क्रबर होती है उसमें नहीं करना चाहिए। तो अगर स्क्रबर से करोगे ना तो थोड़ा सा आप यानी कि 1 से 2 मिनट रगड़ोगे तो इसी से ही आपका क्लीन हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी स्किप नहीं किया था, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स। जब हम खाना बनाते हैं तो किचन प्लेटफॉर्म में तो पानी की बोतल भी रखते हैं। अगर इस तरह से रखते हैं ना तो बहुत सारा जगह लग जाती है और एक को लेने जाते हैं तो दूसरे गिर भी जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह की जो कंटेनर होती है ना, जो सब्जी वाली रखने वाली कंटेनर, तो आप उसमें भी रख सकते हो या फिर कोई भी कंटेनर में इस तरह से रख सकते हो। इस तरह से रखने के कारण आपका ज़्यादा जगह ब्लॉक नहीं होता है और फिर एक लेने जाते हो तो दूसरा नहीं गिरता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा तरीका है। अब देखिए इसका जो ढक्कन है ना, उसी जो कंटेनर में मैंने पानी का बोतल रखा, उसी ढक्कन में आप इस तरह से ऑयल की बोतल रख सकते हैं, क्योंकि ऑयल जब हम यूज़ करते हैं तो एक आध बूंद अगर रह जाता है तो नीचे प्लेटफॉर्म में चली जाती है और काम हमारा दुगना हो जाती है। क्योंकि अगर ऑयली जगह हो जाएगी ना तो उसको क्लीन करना आसान नहीं होता है। तो आप इस तरह से आप एक पेपर दे दीजिए, तो इस तरह से अगर रखोगे तो आप कहीं पे भी रख पाओगे और जहाँ पे भी रखोगे उसी जगह ऑयली नहीं होगी और काम भी आपका कम हो जाएगा, ठीक है। और जब ये गंदा हो जाए या फिर ऑयली हो जाए तो इसको चेंज कीजिए। अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं कि डाइनिंग में जब खाना वाना खाते हैं तो इस तरह से जो मोबाइल है, मोबाइल चलाकर कुछ भी देखते हैं, लेकिन उसके लिए स्टैंड की बहुत ज़रूरी होती है। तो ये जैसे कि मैंने दिखाया, इस तरह की जो स्टैंड है ना, 15 से 20 रुपए में आता है। तो आप इस तरह की स्टैंड 1 या 2 घर में रख सकते हो और कहीं पे भी रख सकते हो। बहुत ही छोटा है और बहुत ही अच्छा है। ये छोटे छोटे ट्रिक अगर हम फॉलो करते हैं ना तो कभी भी हम दिक्कत में नहीं पड़ेंगे। चलिए देख लेते हैं अगली वाली ट्रिक। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये जो अजवाइन है ना, तो अगर हम ट्रांसपेरेंट एक कंटेनर में रखते हैं तो क्या होता है, हमारी एब्सेंट में भी अगर घर के कोई भी सदस्य हो गया तो उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर डाइनिंग में हम इस तरह से रखेंगे तो वो बाहर से दिखाई देगा कि इसके अंदर क्या है। तो ज़रूर आप इस तरह की चीज़ें, ट्रांसपेरेंट जो डब्बे होते हैं तो उसमें ही रखिए। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स। तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स होने वाली है, आप इसकी मत कीजिएगा बिल्कुल भी। जैसे कि ये अरबी है और इसमें हम डालने वाले हैं मछली, यानी कि जो हिल्सा मछली है उसको डालने वाले हैं। और हमारे घर में एक सदस्य क्या है कि ये हिल्सा मछली नहीं खाते हैं, तो ये तो मछली तो नहीं खाते हैं, लेकिन वो जो अरबी है ना उसको बहुत ही पसंद करते हैं। तो इसको कैसे करें, यानी कि 2 बार करूँगी
या फिर एक बार में ही हो जाएगा ये काम। जैसे कि ये जो अरबी मैंने बनाया है यानी पकाया है, तो ये ना पक चुका है और इसको अच्छे से पका लूँगी और इसको कंप्लीट कर लूँगी, ठीक है। जैसे कि इसमें जो देना था मैंने डाल दिया है और इसको कम्प्लीटली पका लिया है। अभी तक मैंने इसमें मछली नहीं डाला है। तो जो सदस्य यानी कि घर में एक लोग नहीं खाते हैं, तो इसी से ही मैं क्या करूँगी कि अब यहाँ पे जो पूरा कंप्लीट हो चुका है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा उठा लूँगी। यानी कि जितना मुझे उठाना चाहिए उसको निकाल लिया। अब निकालने के बाद क्या करूँगी, ये जो मछली मैं इसमें डालने वाली हूँ ना, अब मैं डालूँगी इसमें मछली, ठीक है। तो चलिए, जो नहीं खाते हैं उसके लिए भी तैयार हो चुका है, यानी कि 2 बार पकाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें मैंने बाकी मछली डाल दिया है, क्योंकि मैं कई घरों में देखा है इस तरह की जब प्रॉब्लम आती है तो वो बहुत दिक्कत में पड़ जाती हैं और डबल काम करते हैं और गैस भी ज़्यादा जलती है और टाइम भी ज़्यादा लगती है। अगर हम 2 बार बनाएंगे तो ज़रूर हमें दिक्कत में ही पड़ना होगा ना। तो अब देखिए दूसरा वाला ट्रिक क्या है कि इस तरह की जो सीज़र है ना, आपको किचन में एक रखना चाहिए। जैसे कि मैंने इसमें धनिया का पत्ता दिया तो सीज़र से कट करके ही उसके ऊपर ही डाल दिया। ये बहुत ही आसान तरीका है। अब चलिए देख लेते हैं अगली ट्रिक। इस तरह की जो टॉली होती है ना, तो इसमें 3 लेयर होती है, सभी को पता है। लेकिन बात ये है कि इसकी जो स्टैंड थी तो वो टूट चुका है। तो टूट चुका है तो क्या हुआ, ये जो बास्केट है तो इसको मैं काम में लगाऊंगी और इसको आप कई तरीके से काम में लगा सकते हो। जैसे कि आप अलमीरा में भी रख सकते हो, इसमें कपड़े अच्छे से रख कर सेट कर कर आप अलमीरा में भी रख सकते हो। मैं तो इसको किचन में ही यूज़ करने वाली हूँ, जैसे मैं पहले करती थी, अभी भी मैं उसी तरह से ही इस्तेमाल करूँगी। स्टैंड रहे या ना रहे, ठीक है, क्योंकि ये जो बास्केट है बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से मैंने प्याज रखा है, आप कोई भी सब्ज़ी वगैरह या फिर आलू कुछ भी रख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ। तो ये है जो सिलाई मशीन होती है ना, उसकी तेल है। तो ये जो ऑयल है इसमें नोजल नहीं है, यानी कि ट्यूब नहीं है। तो मैं इस तरह की छोटी वाली ट्यूब में ले लूँगी कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखिए इसको स्विच बोर्ड में क्यों डालनी है। स्विच बोर्ड में डालने से क्या होता है, तो अगर ये टिप्स आप फॉलो करते हो तो आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाती है। क्योंकि इस तरह की जो स्विच बोर्ड होती है ना, तो हम इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर महीने में एक बार इसको क्लीन कर लेते हैं तो ये कभी भी गंदी नहीं होगी या फिर पुरानी ही नहीं होगी, एकदम नए जैसा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने एक कपड़ा लिया है, छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे आप रुई का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर रुई ले लेते हो तो और भी अच्छा है, अगर नहीं है तो आप छोटा सा एक कपड़े का टुकड़ा ले लीजिए और इसमें कुछ बूंद उसी ऑयल को दे दीजिए। और इस तरह से अगर आप थोड़ा सा रगड़ लोगे तो देखोगे ये इतना शाइन करेगा, इतना नए जैसा हो जाएगा, ठीक है। आप करके देखोगे, क्योंकि ये करने में आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और कोई खर्च भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो सिलाई मशीन है करीब करीब हर किसी के घर में होते हैं। अगर नहीं भी है तो आप ये तेल खरीद के रख सकते हो इस तरह के कामों में इस्तेमाल करने के लिए। और ये तेल जो है ना, सिर्फ स्विच बोर्ड क्लीन करने के लिए नहीं है। आप उसी तेल का इस्तेमाल जो मॉड्यूलर किचन होती है तो आप उसी वार्डरोब पे भी लगा सकते हो और नए जैसे रख सकते हो। यानी कि ये इसको लगाने से ना आपका जो है बहुत ही शाइन आ जाती है। और देख, हाँ, इस काम को करने से पहले आप पैरों में चप्पल ज़रूर ले लीजिए। और मैं जैसे कि जो मेन स्विच है ना उसको मैंने ऑफ कर दिया है, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन ये जो ऑयल है इसमें कोई शॉर्ट वगैरह लगने की चांसेस नहीं रहती है। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।